अगर कोई स्टूडेंट इस एहतजाज में शरीक है तो वो कानून के शिकंजे में आ गया। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट तोड़ फोड़ में इन्वॉल्व हैं उनको सजा होगी। 50 लाख तक जुर्माना भी है। स्टूडेंट्स ने पुलिस वालों के ऊपर भी अटैक किया। इसको साइबर टेररिज्म का नाम दिया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा जो है 14 साल हो सकती है, सजाए मौत तक बादशाह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। हालिया रोज में जो लाहौर में वाक़या रोनमा हुआ और उसके बाद एक फेक न्यूज़ जनरेट हुई। फेक न्यूज़ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जो हाई पावर कमेटी उसने कहा है कि ये मुबैना ज़ाती वाला मामला फेक था और अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी साहब। इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन, लीगल ओपिनियन जानते हैं कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो कानून क्या कहता है कि अगर वाकई ये प्रूफ हो जाता है कि जो अभी लग भी रहा है, क्योंकि कमेटी ने फाइंडिंग दी है, उसने कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, तो इस बारे में जानते हैं। तो कुंदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कानून क्या कहता है? जो पीका एक्ट है 2016, क्योंकि उसमें भी, उसके जुमरे में भी आता है कि साइबर क्राइम एक्ट है, सोशल मीडिया से एक खबर फैलाई गई, तो अगर ये खबर गलत है तो उन लोगों, उन कल्प्रिट्स के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो सारे मॉब में मुलविस थे और सारे जो तोड़ फोड़ और बाकी चीज़ों में? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फेक इंसिडेंट था। फेक इंसिडेंट तो है ही नहीं, बल्कि फेक न्यूज़ थी। फेक न्यूज़ थी। एक इस तरह की जो फेक न्यूज़ है कि अगर खुदा न खास्ता ये ज़्यादा कंडीशन हो जाए और ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाएं, राइट्स बन जाएं और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो जाए और किसी की डेथ हो जाए, लोग ज़ख्मी तो हुए हैं। पुलिस वालों के ऊपर भी वो उन्होंने अटैक किया, स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस वालों ने जो है ना वो दावा बोला है। तो इस सूरत में एक क्लैश हुआ, अच्छा खासा अमलाक का भी नुकसान हुआ है, डिस्ट्रक्शन भी हुई है। तो इसको साइबर टेररिज्म का नाम दिया गया है। अच्छा जी, पीका एक्ट के अंदर सेक्शन 10 जो है इसको एक्सप्लेन करता है एज अ साइबर टेररिज्म। तो मतलब ये दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे इन लोगों पर? जी बिल्कुल, साइबर टेररिज्म। अगर इसके अंदर देखें, अगर उसकी शर्त है कि तोड़ फोड़ हो, क्रिमिनल जो इंटिमिडेशन हो, सोसाइटी में अनरेस्ट हो, फियर का जो एलिमेंट पाया जाए, और बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि टेरर की फजा फैल जाए सोसाइटी के अंदर। पूरी सोसाइटी में, पूरे मुल्क में एक पैनिक फैलाया गया इस न्यूज़ की वजह से, जो बच्ची की न्यूज़ थी जिसके अंदर उसको बताया गया कि उसका सर रेप किया गया। अच्छा ज़ुबैर साहब, अब ये बताएं कि एक तो ये इश्तिहाल अंगेज़ी जो फैली है, इसमें जो मेन रूट्स है जहाँ से ये फेक न्यूज़ जनरेट हो, ज़ाहिर है अब साइबर क्राइम की, क्योंकि FI की जो साइबर क्राइम विंग है 7 रुकनी कमेटी, उसकी भी बना दी गई, जो फाइंडिंग्स देखेगी कि शुरू कहाँ से हुआ था। जी, वो जड़ तक तो पहुँच जाएंगे, वो तो चले इस जुमरे में आएंगे, लेकिन बाद में जो देखा देखी में लोग आए, आपने देखा, मैंने देखा, रिएक्ट किया, जी, मॉब जिसको कहते हैं, या जो बेचारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं, उन्होंने देखा सुना और वो भी कूद पड़े, वीडियोस में आ गए हैं, उनके खिलाफ क्या हो सकता है? अगर आपकी इंटेंशन है कि, और आपको पता चल गई कि ये फेक न्यूज़ है और फिर भी आप फैलाई जा रहे हैं, तो आपके ऊपर जो ऑफेंस है उसकी ग्रेविटी ज्यादा आएगी। अगर ना पता चले कि फेक न्यूज़ है या नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग हैं वो इश्तिहाल में आए हैं सिर्फ सुन। लेकिन एक चीज है, आप वो क्यों फैला रहे हैं? और एक चीज जो वायलेंस बेस्ड है, आप क्यों फैला रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, या आपकी पर्सनल एक विश है कि अनार्की फैले, हो सकती है, अनार्की फैले। तो इटसेल्फ इसकी जो शेयरिंग है वो गलत है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा इस एहतजाज में शरीक है, सिर्फ वो शरीक है और नारेबाजी कर रहा है या वो शरारत कोई करता है, वीडियो में आ गया, एविडेंस आ गया, तो वो कानून के शिकंजे में आ गया। देखें जी, उसके खैर नहीं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वो है कि आप कानून के दायरे के अंदर अपनी मूवमेंट करें। जहां पर लिखा होगा कि प्रोहिबिटेड जोन, वो आपने नहीं जाना। लेकिन आप क्या करते हैं, आप फ्रीडम मूवमेंट का सहारा लेके प्रोहिबिटेड जोन में जंप लगा जाते हैं, तो आपकी फ्रीडम मूवमेंट की फैसिलिटी खत्म हो जाती है। तो अब इन स्टूडेंट्स के साथ क्या होने वाला है? स्टूडेंट्स की जहां तक ये है कि इनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन में इनका रोल डिटरमिन होगा। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट तोड़ फोड़ में इन्वॉल्व हैं पाए गए, वो तो ऑफेंस उनके ऊपर अट्रैक्ट होगा, उनको सजा होगी। उसमें उनकी जो नाबालिग हैं, तो उनके नाबालिग बच्चों के लिए कानून ने ऑलरेडी नरमी रखी हुई है। अगर नाबालिग बच्चा को कत्ल भी कर दे तो उसकी जो उसके लिए नरमी कानून में अंदर मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होगी? 18 साल आप कम या 18 साल? देखिए मेरी बात सुने, जितने बच्चे जो इन्वॉल्व हैं, अगर वायलेंस उन्होंने किया है, तोड़ फोड़ की है, किसी पुलिस वाले का सर फाड़ा है, तो अगर कोई बच्चा भी सर किसी का फाड़ देता है तो उसके ऊपर जो ऑफेंस है तो वो तो अट्रैक्ट होता है, उसको तो नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ जो फैसिलिटेटर होते हैं, जो उसके अबेटमेंट करने वाले होते हैं, वो भी उसके अंदर उस नेट में आएंगे। कौन किसी ने फैसिलिटेट किया,
किसने स्लोगन चार्ट किया, किसने मोटिवेट किया, कौन उसको लीड कर रहा था, तमाम के रूल्स डिटरमिन होंगे और सज़ा होगी। और किसी को ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है 14 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है, और इवन के अगर कोई इस तरह का वायलेंस ज़्यादा शदीद हो जाए तो इसके अंदर सज़ाए मौत तक बादशाह हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी, जुर्माना भी है गालिबन 50 लाख तक। जी 50 लाख तक जुर्माना भी है। एक ग्रुप ये भी है जो कहता है कि नहीं फेक न्यूज़ नहीं है, ये हकीकतन हुआ है। अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, क्योंकि अभी कमेटी है उसने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, कल को ये पता चलता है कि नहीं ये वाक़या बिल्कुल सच्चा था, लेट्स सपोज, जी उस सूरत में कानून किस तरह से हरकत में आएगा? जी बिल्कुल करेगा? जी बिल्कुल, कान कला ये पता चलता है ये डिक्लेरेशन गलत है तो उसके खिलाफ कानून में मौजूद है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने सरकारी ओहदेदार जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मिसकंडक्ट की होगी, ठीक है, और उनके खिलाफ जो है राजुल वक्त जो सर्विसेज के लॉ हैं वो जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे और वो उनके खिलाफ सजा और जजा का नौकरी से हाथ धोना पड़ सकते हैं। पेंशन भी चली जाएगी, नौकरी भी चली जाएगी, सजा भी होगी।